हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली बार रेसिस्टिंग मीडियम स्टार्ट करवाया था। आज मैं जिसमें हमने पिछली बार पढ़ा था उसमें हमने पार्टिकल जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है तब हमने जो है गति की विवेचना की थी। अब हम उसी रेसिस्टिंग मीडियम में देखेंगे कि यदि पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन या मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारा आर्टिकल है m द्रव्यमान के एक कण को वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। इसकी गुरुत्वाकर्षण अचर मानते हुए कि अधीन गति की विवेचना करना। यानी कि यदि हमारे पास एक m मास का पार्टिकल है और हम उसे u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो देखिए क्या है, हमने मान लिया कि O पॉइंट है जहाँ से हमने इसको कैपिटल U वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका और t समय के बाद मान लीजिए पार्टिकल की पोजीशन है P जहाँ OP = x है। अब P पर पार्टिकल पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो mg नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण, और दूसरा क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है वो हमेशा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट लगता है। तो क्योंकि पार्टिकल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो P पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, mg नीचे की ओर और क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस वेग के समानुपाती है तो m के v भी नीचे की डायरेक्शन में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन एट P हो जाएंगे m d2x/dt² = -mg, क्योंकि पार्टिकल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, -mg - m के v। d2x/dt2 को हमने लिख दिया dv/dt। दिस इज इक्वल टू -g - kv विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। यदि v टर्मिनल वेलोसिटी हो, v मीन्स कैपिटल V, यदि हम टर्मिनल वेलोसिटी ले रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा पार्टिकल जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तभी टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है और उस समय उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, d2x/dt2 = -mg + kv = 0। तो कैपिटल V दैट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी इज g/k। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने यदि टर्मिनल वेलोसिटी का यूज़ किया तो इक्वेशन बन जाएगी dv/dt = -g1 + स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। अब मैं स्मॉल v और कैपिटल V को बहुत अलग अलग तरीके से लिखा हुआ दिखा रही हूँ, जैसे आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो log v + v = -g/v × t प्लस सम कांस्टेंट c1 इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो एट O t = 0 व्हेन टाइम = 0 वेलोसिटी इज़ कैपिटल U। तो हमने c1 कैलकुलेट किया, c1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हमें मिलेगी जो हमें देगी किसी भी समय वेलोसिटी यानी रिलेशन बिटवीन v एंड t। तो किसी भी समय हम पार्टिकल की वेलोसिटी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी v को हम लिख सकते हैं dx/dt। dx/dt को यदि हम यानी अब हम निकालना चाहते हैं x और t के बीच रिलेशन, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया है। तो x = -vt + v + u e⁻ -gt/v अपॉन -g/v + c2, जहाँ c2 कांस्टेंट है। अगेन इनिशियली हमारे पास t = 0, x = 0 और c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का कैपिटल V अपॉन g कैपिटल V + u। तो x की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये रिलेशन आ गया x और t में, यानी कि किसी भी समय पर हम पार्टिकल की पोजीशन या कह दें हम पार्टिकल की हाइट ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी दैट इज़ d2x/dt², फर्स्ट इक्वेशन जो थी वहाँ से हम वापस आए, d2x/dt² इज़ इक्वल टू -g - kv। d2x/dt2 को लिखा v dv/dx माइनस इज़ इक्वल टू -g - kv
वेरिएबल सेपरेट कर दिए और हमने इसको फिर से इंटीग्रेट करके अब हमने रिलेशन निकाल लिया इस समय v और x में। तो हमारे पास आ गया -v/k प्लस g/k स्क्वायर लॉग g प्लस के वी इज इक्वल टू x प्लस C3 कांस्टेंट है इनिशियली एट O, x इज इक्वल टू 0, स्मॉल v इज इक्वल टू u। तो C3 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, C3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की और इक्वेशन नंबर 5 से हमने रिलेशन निकाला है बिटवीन x एंड v, यानी किसी भी समय पार्टिकल की वेलोसिटी। अब यदि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट h लेता है, मैक्सिमम हाइट का मतलब यानी कि जहाँ से पार्टिकल अब ऊपर नहीं जा सकता, तो जब x इज इक्वल टू h है तो वेलोसिटी 0। तो इक्वेशन नंबर 5 में हमने x की जगह तो रखा h और स्मॉल v की जगह रख दिया 0। तो हमें ये h इज इक्वल टू कैपिटल U कैपिटल V अपॉन जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग कैपिटल V अपॉन V प्लस U प्राप्त होता है। अब हाईएस्ट हाइट को लेने में कितना समय लगा, उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3 पे गए, जहाँ पे तो इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास रिलेशन था t और स्मॉल v में। अब मैक्सिमम हाइट यदि अटेंड करने में उसे जो टाइम है वो कैपिटल T लगता है, तो जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई यानी v इज इक्वल टू 0, स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, सब्सटीट्यूट किया तो t इज इक्वल टू v अपॉन जी लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस कैपिटल U अपॉन v। अब कई बार यदि हम h और t की वैल्यूज़ यदि याद भी रख सकें तो भी हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है, और वैसे इतना कोई कंपलसरी नहीं है कि इसे याद ही किया जाए। तो अब हमने ये पार्टिकल की जो मोशन है उसको डिस्क्राइब कर लिया जब रेजिस्टेंस वेलोसिटी के समानुपाती है। तो जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तब भी, और जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तब भी। नेक्स्ट टाइम हम रेजिस्टेंस जब वेलोसिटी के स्क्वायर के समानुपाती है उसको डिस्कस करेंगे।